Hello students, this is your chapter number 18 pollution of air and water. इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक रिमूव हो चुके हैं. मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आपको बताती जाऊँगी कौन कौन से जो टॉपिक है वो रिमूव हो चुके हैं. सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में हम मतलब एयर और वाटर की जो पोल्यूशन होता है ना उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे का एयर पोल्यूशन आता है. दिस इज़ योर एयर पोल्यूशन. यहाँ पर क्या है कि हम जो है ह्यूमन बीइंग है ना वो विदाउट फूड मतलब फूड के बिना रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर हम कुछ ही मिनट मतलब 1 मिनट भी हम विदाउट एयर नहीं रह सकते हैं. तो यहाँ पर जो एयर होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर. एंड एयर जो है वो क्लीन होनी चाहिए. जो एयर होती है ना वो कई कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलके बनी होती है, मतलब कई गैसेस होती हैं. ठीक है. जो एयर होती है ना वो मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसके अंदर क्या क्या होता है. 78% जो है वो नाइट्रोजन का होता है एंड जो 21% है वो ऑक्सीजन का होता है. ठीक है. उसके अलावा जो रिमेनिंग है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, ये सब क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर एयर में प्रेजेंट होता है. ये पूरा जो है एयर जो है ना इन सब से मिलके बनी होती है. ना जो एयर है वो क्या है कि पोल्यूटेड हो जाती है अगर जैसे फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है एंड अगर हम कुछ बर्न करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, व्हीकल्स होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है. तो इन सब से क्या होता है कि जो एयर के अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनके अलावा एडिशनल और भी कई सब्सटेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, मतलब एयर के अंदर ऐड हो जाती है, जिससे कि जो एयर होती है ना वो कंटेमिनेटेड हो जाती है. कंटेमिनेटेड मतलब उसके अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ना वो आ जाते हैं. ठीक है. तो ये जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं ना ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए भी एंड नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी. दोनों के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं. और इसी जो चीज़ को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस एयर में ऐड हो जाता है तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया. नाउ ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, ये आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है. आपको ये नहीं पढ़ना है. नाउ नेक्स्ट दिस इज केस स्टडी द ताजमहल. ये टॉपिक भी आपके रिमूव हो चुका है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है. नाउ नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सिलेबस में है. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे आप. जो यहाँ पर क्या है देखो, जो सन होता है ना, सन की क्या है कि रेज़ आती हैं. रेज़ जो किरणें हम जिनको बोलते हैं वो रेज़ क्या है अर्थ तक आती है और वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, बहुत गर्म होती है. तो अर्थ तक आती है. तो जैसे ये रेज़ आई अर्थ तक, अर्थ की सरफेस पे जो है इन्होंने मतलब गिरी एंड कुछ जो पार्ट होता है ना इस रेज़ का वो अब्जॉर्व हो जाता है अर्थ के थ्रू, मतलब अंदर चली जाती है, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो कि जो अर्थ की सरफेस है ना उस पर ये टकराती हैं ये रेडिएशंस. तो ये जो रेडिएशंस होती है इसका खुद कुछ पार्ट तो क्या है अर्थ के अंदर चला जाता है, मतलब अब्जॉर्व हो जाता है. देन कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है वापस. ठीक है. तो ये जो पार्ट होता है ना जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का होता है इनको क्या करते हैं, ट्रैप कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के थ्रू. ठीक है. और ये जो ट्रैप रेडिएशन होती है ना ये फर्दर अर्थ को गर्म रखती हैं. ठीक है. यहाँ पर देखो जो भी ग्रीन हाउस होता है ना वो इस तरीके का कुछ कवरिंग होती है उस पर. तो यहाँ पर क्या है कि सन की रेडिएशंस आए, यहाँ पर कुछ तो अब्जॉर्व हो गई नीचे चली गई, और कुछ जो है
वो रिफ्लेक्टेड हो गई। अब रिफ्लेक्टेड होके इनको यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, मतलब ऊपर इसकी कवरिंग है ना, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर ही रहेगी। और जब ये रेडिएशन अंदर रहेंगी, इस तरीके से बार बार रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी अंदर का एटमॉस्फेयर है इस ग्रीन हाउस के, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि रेडिएशन क्या है, फर्दर वार्म करता रहता है अर्थ को। तो if you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun heat is allowed to get in but not allowed to get out। मतलब वही जो चीज़ मैंने बताई, ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सन की जो रेस ग्रीन हाउस के अंदर आती है, वो अंदर आ तो सकती है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ट्रैप होके रह जाती है, जो हीट होती है ना, वो ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस के अंदर ही। और ये जो ट्रैपिंग रेडिएशंस होती है ना, ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म कर देती है, गर्म कर देती हैं। और इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बिना क्या है कि लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। बट यहाँ पर क्या है, देखो, जो एक्सेस होता है ना CO2 का, वो ज़्यादा होने लग गया है। मतलब CO2 जो होता है ना, गैस, वो एयर के अंदर ज़्यादा होने लग गई है, जिसकी वजह से क्या है कि पोल्यूशन जो है ज़्यादा फैलता जा रहा है। देखो, CO2 जो है ना, वो एक कंपोनेंट है एयर का, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है। तो धीरे धीरे क्या है कि CO2 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है प्लांट्स में, तो आप जानते हो कि कार्बन जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, CO2 जो है उसकी क्वांटिटी एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि एक तरीके से ये पॉल्यूटेंट का काम करने लग गया है, मतलब पोल्यूशन फैलाने वाला सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। नाउ जो CO2 है ना, वो क्या है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू क्या होता है कि CO2 कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है। लाइक फैक्ट्रीज हो गई हैं, व्हीकल्स हो गए हैं, इन सबसे जो भी धुआं निकलता है ना, उसके अंदर क्या होता है, CO2 होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि CO2 बढ़ता जा रहा है, और जो फॉरेस्ट होते हैं ना जितने भी, वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब पेड़ जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब पेड़ जो है वो CO2 लेते हैं, बट जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 वो ले नहीं पाएंगे, एंड वो जो CO2 है वो हमारे एयर के अंदर ही बना रहेगा, वो पेड़ों द्वारा लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो पोल्यूशन होगा उस वजह से, है ना। तो प्लांट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं CO2 को जो एटमॉस्फेयर में होता है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। इसीलिए जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें CO2 की कमी हो जाती है। बट जब डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट है, वो ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, तो जो CO2 का अमाउंट है ना, वो क्या है कि कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, मतलब पेड़ उसको ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि CO2 की क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। नाउ यहाँ पे जो CO2 है ना, ये क्या करती है कि हीट जो होती है, मतलब सन से जो हीट आती है अर्थ पे, वो मैंने आपको बताया कुछ तो अब्जॉर्व हो जाती है अर्थ के द्वारा, और कहीं जो है रिफ्लेक्टेड हो जाती है स्पेस में। बट जो CO2 अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है ना, तो ये वहाँ पे क्या होता है कि CO2 क्या करता है, ट्रैप करके रख लेता है उस हीट को, मतलब उसको स्पेस में जाने ही नहीं देता है। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म जो टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा जो गैसेस, अलग दूसरी भी गैसेस जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, लाइक मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, इन सब का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। नाउ ये जो CO2 है ना, और ये जितनी भी गैसेस, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। नाउ global warming has become a major concern for government worldwide। सो यहाँ पे देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो
सभी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, सिचुएशन है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, इनका जो एमिशन होता है इनको रिड्यूस करने का काम किया है, ठीक है। व्हाट कैन बी डन, मतलब हम क्या कर सकते हैं पोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिनमें हमने एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत सारे काम किए हैं एंड वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। लाइक दिल्ली का एग्जांपल दे रखा है कि दिल्ली क्या है कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर कोई भी वहाँ जाता है तो उसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स जो है मतलब वहाँ पर कई सारे जो व्हीकल्स हैं ना वो रन करते हैं जो कि डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जिनसे कि क्या है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि सीएनजी का यूज़ किया जाने लग गया, मतलब सीएनजी जो है वो कम पोल्यूटेड होती है। तो यहाँ पर क्या है कि डीजल एंड पेट्रोल की जगह वहाँ पे सीएनजी का यूज़ किया जाता है ना। जो दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस होती है वहाँ पर क्या है कि रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होती है कई एजेंसीज़ द्वारा कि वहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो किस तरीके की है। और वहाँ पे अगर अगर ऐसा कुछ मिलता है कि वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों को अवेयर किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अ, यहाँ पर जो भी हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं ना उसके अलावा हमें दूसरे फ्यूल्स यूज़ करके जो पोल्यूशन है ना उसको कम करना चाहिए, कि ऐसे फ्यूल्स यूज़ में लेने चाहिए जिनसे कम पोल्यूशन हो। लाइक जो फ्यूल्स क्या होते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी मतलब एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर जैसे सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, इस तरीके की एनर्जी को हम अगर हम यूज़ करें तो इनसे क्या होता है पोल्यूशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एयर वाटर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, सिमिलरली वाटर पोल्यूशन, वाटर भी पोल्यूटेड हो रहे हैं आजकल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे जो जितनी भी वाटर के जो सोर्सेज होते हैं वो सभी क्या है कि पोल्यूशन उनमें हो रहा है, किसकी वजह से, जो भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको क्या करते हैं लोग इधर उधर फेंक देते हैं एंड वो वाटर के अंदर मिक्स होके उनको उसको पॉल्यूटेड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं हर रोज़, लाइक वॉश मतलब जो क्लोथ होता है उसको हम वॉश करते हैं, बाथिंग करते हैं, इन सभी कामों में जो या फिर जितनी भी और एक्टिविटीज़ होती है ना उन सबके थ्रू क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो वाटर होता है ना वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पर जो वाटर डर्टी हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे क्या है कि कुछ और मटेरियल्स जो हैं वो उस वाटर में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है कंटेमिनेटेड हो रहा है, मतलब गंदा हो रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका कलर भी इवन चेंज हो जाता है। तो जब भी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है लाइक सीवेज हो गया, टॉक्सिक केमिकल हो गए, स्लेट हो गए, सिल्ट हो गए सॉरी, ये जितने भी हैं चीज़ें ये अगर वाटर के अंदर ऐड होगी तो वाटर को क्या करती है पोल्यूटेड कर देती हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंट वाटर को गंदा कर रहा है, डर्टी कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं ना। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी आपके रिमूव हो चुका है चैप्टर में से, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। Now next topic is what is potable water and how is water purified, वाटर को किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जो भी हम वाटर पीते हैं, जो भी हम ड्रिंक करते हैं वाटर, वो क्या है ऊपर से देखने पे तो हमें बिल्कुल क्लीन लगता है, बट एक्चुअल में उसमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं
और डिज़ोल्व हो जाते हैं उस वाटर के अंदर, तो हमें वो क्या है, दिखते नहीं है, वो इम्प्योरिटीज़ हमें दिखती नहीं है, बट वो हमारी बॉडी में जाने के बाद डिजीज़ को कॉज कर सकती है। तो इसीलिए कि जो वाटर होता है ना, उसको पीने से पहले प्योरीफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक अगर हम वाटर बॉईल करके पी रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना उसके अंदर वाटर में, तो वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। सो ऐसा वाटर जो कि सूटेबल हो ड्रिंकिंग के लिए, उसे हम पोटेबल वाटर कहते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने कई ऐसे फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस देखे हैं सीवेज ट्रीटमेंट के, जो कि क्या है कि वाटर को क्लीन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं जो कि वाटर सप्लाई करती है ना, वो भी क्या करती हैं कि वाटर को सप्लाई करने से पहले क्या करती हैं, उसको ट्रीट करती है। ट्रीट मतलब उसको क्लीन करती है। ठीक है। नाउ कि किस किस तरीके से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो वाटर है उसको हम फ़िल्टर करके भी क्लीन कर सकते हैं। ये एक फ़िज़िकल मेथड होता है जिससे कि हम जो वाटर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव कर देते हैं। सेकंड है कि बॉइलिंग, जो वाटर होता है उसको हम बॉयल करके अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो भी वो क्या है, एक मेथड है जिसकी वजह से हम उस वाटर को क्लीन कर रहे हैं। नाउ थर्ड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन भी एक बहुत ही यूज़फुल कॉमनली यूज्ड एक केमिकल मेथड है जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करने का। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन के टैबलेट्स होती है या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसको क्या करते हैं वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो वाटर होता है ना वो क्लीन हो जाता है। नाउ व्हाट कैन बी डन, जो वाटर है उसको प्योर करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर देखो कि जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनकी क्या है कि उनको क्या है कि जो भी स्ट्रिक्टली रूल्स बने हुए होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो वो क्या है कि जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, उसको क्या है कि डायरेक्ट रिवर्स या लेक्स के अंदर नहीं डालेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एयर वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट अगर वाटर के अंदर ऐड होगा तो वो उसको पोल्यूटेड कर देगा। ठीक है। नाउ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ना वो भी इंस्टॉल्ड करने चाहिए इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर। मतलब वाटर ट्रीटमेंट मतलब वाटर को जो प्योर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना वो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होने चाहिए, जिसकी वजह से जो अगर वाटर है वो पोल्यूटेड हो भी रहा है तो वो इन प्लांट्स के थ्रू क्या है उनको क्लीन कर सके। ठीक है। नाउ जो भी हर एक पर्सन होता है ना उसको भी क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करके रखना चाहिए, अननेसेसरी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ये तीन जो मंत्र होते हैं ना ये हमेशा फॉलो करने चाहिए। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना, एंड रीयूज़ मतलब दोबारा यूज़ करना। लाइक अगर हमने जो कपड़े धोए तो जो वाटर बचता है कपड़े धोने के बाद, उस वाटर को हमें फैलाना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें प्लांट्स के अंदर या जितने भी प्लांट्स या हैं उनको क्या करना चाहिए, गार्डन के अंदर उस वाटर को उनमें डाल देना चाहिए। देन रिसाइकिल भी वही चीज़ हो गई है कि जो गंदा वाटर होता है उसको दोबारा ये प्लांट्स के थ्रू क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके उसे प्योर बना देते हैं ताकि वो दोबारा यूज़ में लिया जा सके। सो अभी बताया कि इस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना वो यूज़ करने चाहिए ताकि मतलब जो वाटर है उसका रीयूज़ हम कर सकें। लाइक ये जो वॉशिंग वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, वॉशिंग क्लोथ्स, हम मतलब क्लोथ्स वॉश करने के बाद जो वेस्ट पानी बचता है उसको हमें बाकी की चीज़ों के लिए काम ले लेना चाहिए। लाइक वेजिटेबल वॉशिंग हो गई है, प्लांट्स जो हो गए गार्डन के अंदर होते हैं उनमें हमें उसे डाल देना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम अच्छी तरीके से रहेंगे, अगर हम जो पोल्यूशन नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, तो पोल्यूशन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला फिनोमेना नहीं है, वो बहुत ही कम टाइम में हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा, बढ़ेगा, तो वो हमारी डेली लाइफ पे जो है इफ़ेक्ट भी करेगा। एंड हमें इन्वामेंटल फ्रेंडली होना चाहिए हमेशा। इस अगर ऐसा होगा तभी हम इजीली हम सरवाइव कर सकेंगे। तो जितना कम हो सके एयर और वाटर इन को कम से कम पोल्यूटेड करें, रीयूज़ करें वाटर को। So we have completed this chapter. Thank you.